हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हुई इजी में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है मेरे पिछले लेक्चर समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। आइए अब हम आगे बात करते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे सेट्स के अंदर हमने पिछले लेक्चर में यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा था। अब हम अपनी एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 1.4 में आ जाते हैं। आइए एक्सरसाइज 1.4 को हम डिस्कस करते हैं। अब इसके अंदर क्योंकि बहुत ही सिमिलर क्वेश्चंस हैं, एक जैसे क्वेश्चंस हैं, तो कुछ क्वेश्चंस या क्वेश्चंस के पार्ट्स को हम नहीं करेंगे, वो आपको खुद करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आप आइए। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको x इज इक्वल टू करना क्या है, फाइंड यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। तो x आपको दे रखा है इसके अंदर, ये फर्स्ट पार्ट है 1 3 5 1 3 5 और आपको y दे रखा है, y के अंदर है 1 2 3 1 2 3। आपको क्या निकालना है, x यूनियन y निकालना है। तो लिखिए आप x यूनियन y। यूनियन के अंदर क्या होता है, x के भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे और y के भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ऑर्डर आप कुछ भी रख सकते हो। अगर मैं 1 3 5 फिर जो एलिमेंट्स b के हैं उनको ऐड कर सकता हूं। तो अब b का एलिमेंट कौन सा छूट गया है, 2 छूट गया है, तो इसमें आप 2 को भी ऐड कर दीजिए। या आप इस तरीके से भी लिख सकते थे इसी सेट को 1 2 3 5 1 2 3 5। वो हमारी मर्जी है कि ऑर्डर को हम क्या रखते हैं। तो ये तो बात हो गई आपके फर्स्ट पार्ट की। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट है, वो भी आप कर लोगे। अब हम डिस्कस करते हैं तीसरे पार्ट को। तीसरा पार्ट क्या है, एक सेट ए आपको दे दिया गया है। ए क्या है आपका, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। x सच दैट x इज नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। ये सेट ए है। अब आप बी में आ जाइए। बी आपका क्या है, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। x इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। ये आपका सेट बी है। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ए यूनियन बी। ध्यान रखना है कि ए का कोई भी एलिमेंट ना छूटे, बी का कोई भी एलिमेंट ना छूटे। अब आप पहले बी सेट को देख लीजिए। इसके अंदर नेचुरल नंबर लेस देन 6 हैं, तो मैं इसको लिख देता हूं 1 2 4 5। अब मैंने इसके अंदर 3 नहीं लिखा है। 3 क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि अब मैंने यहाँ पे लिख दिया और x इज मल्टीपल ऑफ 3। x इज मल्टीपल ऑफ 3। तो इसमें a के भी सारे एलिमेंट्स आ गए, क्योंकि सेट a के अंदर मल्टीपल ऑफ 3 था, तो मल्टीपल ऑफ 3 सारे आ गए। अब b सेट के अंदर नेचुरल नंबर्स थे जो 6 से छोटे थे, तो 6 के छोटे नेचुरल नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, लेकिन 3 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 3 इस सेंटेंस के अंदर आ गया है x इज मल्टीपल ऑफ 3, क्योंकि सेट्स के अंदर हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं। आइए हम इसके फिफ्थ पार्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट है आपका a इज इक्वल टू 1 2 3 1 2 3 और b आपका सेट है नल सेट। अब हमें यूनियन निकालना है, a यूनियन b।
ए यूनियन बी के अंदर ए के भी सारे एलिमेंट्स आते हैं और बी के भी सारे एलिमेंट्स आते हैं। तो हमने 1 2 3, क्योंकि बी में कोई एलिमेंट्स है ही नहीं तो इसीलिए यही बन गया आपका। तो अब आप ये भी चीज ध्यान रखिए, जब भी ए यूनियन बी निकालना हो और बी नल सेट है तो आंसर हमेशा ही क्या होगा, ए होगा। तो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू ए। तो ए यूनियन नल सेट आपको क्या मिलता है, हमेशा ए मिलता है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, सेट ए आपको दे दिया गया है। ए के अंदर क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी। ए के एलिमेंट्स हैं ए बी। अब आप आ जाइए सेट बी। सेट बी में क्या दिया हुआ है, ए बी सी, इतने एलिमेंट्स बी के अंदर हैं। अब क्वेश्चन आपका है, इज ए सबसेट ऑफ बी। अब आप ए के एलिमेंट्स देखिए, दोनों ही एलिमेंट्स बी में हैं, तो आप क्या लिखोगे आंसर, यस ए इज सबसेट ऑफ बी। ए के दोनों एलिमेंट्स बी के अंदर हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ए बी का सबसेट है। अब इसी के अंदर आपसे दूसरा पार्ट पूछा गया है कि आप ए यूनियन बी निकालिए। ए यूनियन बी, तो ए के भी सारे एलिमेंट्स लिख दीजिए आप, ए बी, और बी के भी सारे एलिमेंट्स लिख दीजिए, तो सी और आ जाएगा इसके अंदर, तो ए बी सी हो गया। ये आपका ए यूनियन बी हो गया। अब आप देखिए ए यूनियन बी भी किसके इक्वल आ रहा है, बी के इक्वल आ रहा है। तो जब भी ए बी का सबसेट होता है तो ए यूनियन बी हमेशा बी के इक्वल आता है। इसी चीज को इन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 में भी पूछ लिया है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। ए इज सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट अबाउट ए यूनियन बी। अब आपको बताना है कि ए यूनियन बी क्या होगा। हमने पिछले सवाल में देखा था कि जब ए बी का सबसेट होता है तो ए यूनियन बी किसके इक्वल आता है, बी के इक्वल आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 4। 4 के अंदर आपको 4 सेट्स दे रखे हैं। सेट ए, ए के अंदर क्या एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बी के अंदर क्या एलिमेंट्स हैं, बी के अंदर एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6, 3 4 5 6। सेट सी, सी के अंदर एलिमेंट्स क्या हैं, 5 6 7 8। अब आप आ जाइए सेट डी के अंदर। डी के अंदर एलिमेंट्स हैं 7 8 9 10, 7 8 9 10। तो ये 4 सेट्स हमको दे रखे हैं। आइए इसके पार्ट्स हम देख लेते हैं, हमें क्या करना है। ए यूनियन बी निकालना है, आप निकाल लोगे। ए और बी के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, ए यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन डी, ये सब आप निकाल लोगे। चलिए हम इसमें से आपको एक पार्ट करा देते हैं, ए यूनियन बी यूनियन डी। ये आपका 6th पार्ट है। इसको भी आप कर सकते हो, लेकिन जो बच्चे नहीं कर सकते उनके लिए हम एक्सप्लेन कर देते हैं। ए यूनियन बी यूनियन डी। अब यूनियन डी, अब इसके अंदर क्या करना है, ए के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, बी के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, डी के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। ए के एलिमेंट्स पहले लिख लीजिए आप, 1 2 3 4। बी के लिख लीजिए, 3 और 4 तो पहले ही आ गए हैं तो आपको रिपीट नहीं करना है। 5 और 6 डाल दीजिए आप। अब आप डी में आ जाइए, डी में तो सारे ही एलिमेंट्स अलग हैं तो लिख दीजिए 7 8 9 10। तो ये आपका क्या हो गया, ए यूनियन बी यूनियन डी। तो इस तरीके से हम जो है यूनियन को निकाल रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में भी इसके अंदर आपको लिखा हुआ है कि
फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। तो आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसके अंदर इंटरसेक्शन निकालना है। तो जैसे हमने अभी इंटरसेक्शन के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है तो कॉमन एलिमेंट्स आपको लिख देने हैं। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज ये हमारी चल रही है 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या दे रखा है आपको? फिर से आपको 3 सेट्स दे रखे हैं। वो 3 सेट्स हम लिख लेते हैं। सेट ए के अंदर 3, 5, 7, 9, 11। 3, 5, 7, 9, 11 ये सेट ए के अंदर आ गए। सेट बी आप लिख लीजिए। सेट बी के अंदर क्या एलिमेंट्स हैं? 7, 9, 11, 13 ये बी के एलिमेंट्स हो गए। अब आप सेट सी लिखिए। सी के अंदर एलिमेंट्स लिखे हुए हैं 11, 13, 15 ये सी के एलिमेंट्स हो गए। अब आप सेट डी में आ जाइए। डी के अंदर आपके एलिमेंट्स हैं 15, 17 ये एलिमेंट्स हैं। तो इसमें भी आपको करने हैं मैक्सिमम पार्ट्स। हम आपको एक इसके अंदर 8 पार्ट को करवा देते हैं। 8 पार्ट में आपको क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, बी यूनियन डी। तो पहले आप क्या करिए, जैसे हम नंबर्स में भी बात करते हैं, जो ब्रैकेट्स होते हैं उनको पहले सॉल्व करते हैं। तो आप जो है पहले बी यूनियन डी निकाल लीजिए। बी यूनियन डी का क्या मतलब हो गया? बी के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे, लिख दीजिए आप 7, 9, 11, 13 और डी के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे 15, 17 ये हमने बी यूनियन डी कर दिया है। अब आइए हम ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी निकालते हैं। इसका क्या मतलब हो गया? ए के अंदर और इस बी यूनियन डी के अंदर जो एलिमेंट्स कॉमन हैं वो हमें लिखना है। अब आप देखिए ए के अंदर क्या है? 3 है, वो तो बी यूनियन डी में नहीं है, हम नहीं लिखेंगे। 5 ए में है लेकिन बी यूनियन डी में है, इसको भी नहीं लिखेंगे। 7 दोनों में है तो आप लिखिए 7। उसके बाद 9 दोनों में है, आप लिखिए 9। 11 दोनों में है, 11 भी लिखिए। 15 और 17 ए में नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया 7, 9, 11। इसी तरीके से अब ये जो 9th पार्ट है इसके अंदर ए इंटरसेक्शन बी पहले निकाल लीजिए, बी यूनियन सी निकाल लीजिए, फिर दोनों का इंटरसेक्शन कर लीजिए। चलिए हम आपको इसको करके भी दे देते हैं। 9th पार्ट के अंदर ए इंटरसेक्शन बी, फिर यहाँ पे होल इंटरसेक्शन है ये बी यूनियन सी। ये सिंबल्स देख के आपको घबराना नहीं है क्योंकि ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले तो आपको क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। इसको आप निकाल के रख लीजिए। ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब हो गया? ए और बी के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको लिखना है। तो ए और बी के अंदर कॉमन एलिमेंट्स हो गए आपके 7, 9, 11। तो 7, 9, 11 ये आपका ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब आप निकालिए बी यूनियन सी। बी यूनियन सी, ध्यान रखना है कहां पर इंटरसेक्शन है और कहां पे यूनियन है। बी यूनियन सी का क्या मतलब हो गया? बी के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे, सी के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो आप लिखिए 7, 9, 11, 13 ये हमने बी के एलिमेंट्स लिख लिए। अब इसमें सी के और आप ऐड कर लीजिए। 11 और 13 तो पहले ही लिख चुके हैं, 15 आप लिख दीजिए। तो ये आपका हो गया बी यूनियन सी। अब हम बात कर लेते हैं जो चीज हमसे पूछी गई है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये क्या होगा ये आपको देखना है।
इसका मतलब ये जो दो हमने सब टॉपिक्स निकाले थे, सब पॉइंट्स ए इंटरसेक्शन बी और बी यूनियन सी, इन दोनों में इंटरसेक्शन करना है। इन दोनों में इंटरसेक्शन करना है का क्या मतलब हो गया, इन दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं। तो आप देखिए 7, 9, 11 दोनों ही सेट्स के अंदर हैं, तो आंसर हमारा हो जाएगा 7, 9, 11। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे के सारे पार्ट्स अब समझ में आ गए हैं और आपको ये अब करने हैं। जो मैंने छोड़ दिए हैं वो आपको करके रखने हैं, और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको जो है उनके सॉल्यूशंस अगले क्लास में प्रोवाइड करवाऊंगा। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 7 को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये सारे ही क्वेश्चंस काफी आसान हैं, तो आपको इनको देख करके परेशान नहीं होना है। जब आप एक बार करने बैठेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। अब इसके अंदर सेट ए दे रखा है। सेट ए किसका है, नेचुरल नंबर्स, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर। मैं शॉर्ट में यहाँ पे नेचुरल नंबर लिख दे रहा हूँ, नेचुरल नंबर। ये सेट ए है आपका। सेट बी आपका क्या है, सेट बी है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो इसको मैंने लिख दिया इवन नेचुरल नंबर। सेट बी के अंदर आ गए आपके इवन नेचुरल नंबर। सेट सी में आ जाइए। सेट सी लिखा हुआ है ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, ये सेट सी है आपका। अब आप आ जाइए सेट डी के अंदर। सेट डी क्या है, प्राइम नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपको मालूम है जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो या अपने आप से डिवाइड हो, जिसके अंदर जैसे 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, उसके कोई और फैक्टर्स नहीं बनने चाहिए, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। तो अब इसके अंदर आपको पहला पार्ट निकालने के लिए बोला गया है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ए क्या है आपका, नेचुरल नंबर्स हैं, बी क्या है, इवन नेचुरल नंबर्स हैं। तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा भाई, अगर हमें सिर्फ कॉमन निकालने हैं तो ऑड वाले नंबर्स अपने आप ही हट जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। ये आपका ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब इसी के अंदर आपको ये भी निकालना है कि ए इंटरसेक्शन सी क्या है, सेकेंड पार्ट के अंदर ए इंटरसेक्शन सी। अब आप देखिए ए क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, सी क्या है, और नेचुरल नंबर्स हैं। कॉमन दोनों में क्या हो जाएगा, और नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। अब इसके बाद तीसरा पार्ट इसके अंदर है ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी हमने किया, ए आपका क्या है, नेचुरल नंबर्स है, डी क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ऑब्वियसली प्राइम नंबर्स ही आएंगे, क्योंकि प्राइम नंबर्स भी नेचुरल नंबर्स में से आ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। अब इसके बाद आप आ जाइए फोर्थ पार्ट के अंदर। फोर्थ पार्ट आपका क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी क्या दे रखा है आपको। अब आप देखिए बी आपका है इवन नेचुरल नंबर, सी क्या है, ऑड नेचुरल नंबर। इवन और ऑड में क्या कोई चीज कॉमन होगी, नहीं होगी। या तो आप सिर्फ ब्रैकेट लगा के छोड़ दीजिए, इसका मतलब ये हमने एम्प्टी सेट बना दिया है। या इससे भी बढ़िया है कि आप 5 का सिंबल बना दीजिए, नल सेट। नल सेट के लिए हम ये 5 का सिंबल यूज करते हैं, या हमने कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिए हैं और उसके अंदर अगर हम कुछ नहीं लिखते हैं वो भी नल सेट होता है। अब आइए फिफ्थ पार्ट को भी इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट आपका है बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी।
बी क्या है आपका? ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स। और डी क्या है आपका? प्राइम नंबर्स। अब इसके अंदर हमें क्या निकालना है? कॉमन क्या है? अब आप देखिए, जब हम ऑड नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं तो 1, 3, 5, 7 इस तरीके से आते हैं, और प्राइम नंबर्स के अंदर केवल एक 2 ही जो है इवन प्राइम नंबर्स होता है। तो इस 2 को हमें इसमें से हटा देना है और हमारा आंसर हो जाएगा x such that x is a odd prime number, x such that x is a odd prime number, ऑड प्राइम नंबर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला पार्ट है हमारे पास, ये शायद हमने C इंटरसेक्शन D कर दिया है। C था ऑड नेचुरल नंबर, तो इसको हम काट के C इंटरसेक्शन D कर देते हैं। ये आपका बन गया है C इंटरसेक्शन D। अब इसी तरीके से B इंटरसेक्शन D आपको निकालना था। B इंटरसेक्शन D, B इंटरसेक्शन D, ये क्या हो गया? B आपके हैं इवन नेचुरल नंबर्स और D हैं आपके प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स हैं और इवन नेचुरल नंबर्स में कॉमन क्या आ जाएगा? केवल 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। तो आपको जो है नंबरिंग ठीक कर लेनी है। ये आपका 6th पार्ट था और ये आपका 5th पार्ट है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन 7th भी हम कंप्लीट करते हैं। अब आप आइए, एक और कॉन्सेप्ट की यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है, तो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या चीज दे रखी है? क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। पहले तो आप ये समझिए कि डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं। डिसजॉइंट सेट्स वो होते हैं जो आपस में जॉइंट नहीं हैं। आपस में जॉइंट नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया? दोनों सेट्स के अंदर कोई चीज कॉमन नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया? इफ A intersection B is equal to null set, then A and B are disjoint sets. Then A and B are disjoint. उसके अंदर कोई चीज कॉमन नहीं होनी चाहिए, तब हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। आइए तो अब हम देख लेते हैं इसमें क्या चीज आपसे पूछी गई है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8, इसका अगर हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं, एक सेट दे रखा है आपको जिसके अंदर 1, 2, 3, 4 है। 1, 2, 3, 4 है। और एक दूसरा सेट दे रखा है, इसको ए से डिनोट कर लेते हैं चलिए। और दूसरा सेट बी आपको दे रखा है, उसके अंदर आपको दे रखा है x such that x is a natural number and 4 is less than equal to x is less than or equal to 6। तो इसका मतलब इसके अंदर क्या आ जाएगा? 4, 5, 6। मैंने एंड पॉइंट्स भी लिए हैं क्योंकि इसके अंदर इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। अब आपको जब भी डिसजॉइंट सेट पूछा जाए तो आपको क्या निकालना है? A इंटरसेक्शन B निकालना है। A इंटरसेक्शन B क्या आ जाएगा? आप ध्यान से देखिए, 4 आ जाएगा। तो ये नल सेट तो है नहीं, सो इसको आप लिखिए नॉट इक्वल टू नल सेट। तो इसका मतलब A and B आर नॉट डिसजॉइंट, नॉट डिसजॉइंट सेट्स। अगर यही आपका इक्वल टू नल सेट आ जाता तो ये आपके क्या हो जाते? डिसजॉइंट सेट्स हो जाते। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट आप देखोगे, उसके अंदर भी ई कॉमन आ रहा है। थर्ड पार्ट आप देख लीजिए एक बार। थर्ड पार्ट क्या है? x सच दैट x इज इवन नेचुरल, इवन इंटीजर, इवन इंटीजर। ये आपका सेट ए है। सेट बी आपका क्या दे रखा है? x सच दैट x इज एन ऑड इंटीजर। तो ये आपका हो गया ऑड इंटीजर। अब इवन और ऑड में तो कोई चीज कॉमन हो नहीं सकती है,
तो इसीलिए अगर हम A इंटरसेक्शन B निकालेंगे तो वो नल सेट के इक्वल आ जाएगा। तो ये कैसे सेट हो गए? यस, A and B are disjoint sets। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आता है तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिए, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे इस चैनल के माध्यम से मैथ्स को आसानी से समझ सकें। आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 10 आपको ही करना है, क्वेश्चन नंबर 11 भी हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपको एक सेट R दिया हुआ है। R इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। R क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब आपको एक और सेट दे रखा है, सेट Q। सेट Q क्या है? सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। अब इसके अंदर आपसे पूछा है, देन व्हाट इज R माइनस Q? R माइनस Q। तो आपको ये मालूम है कि रियल नंबर्स में सारे नंबर्स आ गए हैं जो आज अब तक आपने पढ़े हैं। अब एक हमने रेशनल नंबर्स की बात करी थी। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स थे जिसको हम P बाई Q फॉर्म में लिख सकते हैं, और एक हमने इरेशनल नंबर्स की भी बात करी थी। तो जो नंबर्स रेशनल नंबर्स नहीं होते हैं वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। हमने आपको ये भी बताया था कि रेशनल प्लस इरेशनल मिला के क्या बनता है? वो रियल नंबर बनता है। अगर रेशनल और इरेशनल मिला के रियल नंबर बनता है और कोई रेशनल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकता है, तो रियल नंबर्स में से अगर हम रेशनल नंबर्स को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए? इरेशनल नंबर मिलना चाहिए। मैंने इसको Q बार से लिख दिया है और साथ में यहाँ पे लिख भी देता हूँ, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर भी आपको ट्रू और फॉल्स को जस्टिफाई करना है। ये डिसजॉइंट सेट्स के ऊपर है, आपको आसानी से समझ में आ गया है डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं। तो ये भी आपको अब खुद ही करना है। तो इसके साथ ही हम आज की अपनी क्लास भी खत्म करते हैं, और आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको अगर मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है तो इस YouTube चैनल को आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक का बटन दबाइए। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इसके बारे में बताइए, जिससे कि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स जो हैं इस चैनल के माध्यम से अपनी पढ़ाई को जारी रख